अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना फर्दर टॉपिक। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। हमें एआरआर और अभी पेबैक पीरियड पे ही थोड़ी सी वर्किंग और करनी है, तो हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल के क्वेश्चन में और आज के क्वेश्चन में मैं आपको एक ज़रा छोटा सा फ़र्क बताऊं, ताकि आप जो जो जिन बच्चों ने कल की रिकॉर्डिंग देखनी होगी वो ये देखेंगे। सर, कल के क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था रेवेन्यू, रिसिट और एक्सपेंसेस गिवन है। रेवेन्यू, रिसिट्स और एक्सपेंसेस को अगर आप आपस में माइनस करें ना, तो आपको सर इससे प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने डाटा स्टार्ट किससे किया, हमने पहला कॉलम किसका बनाया, हमने पहला कॉलम बनाया प्रॉफिट का, उसमें डेप्रीसिएशन को ऐड बैक किया, स्क्रैप वैल्यू को ऐड बैक किया, तो आंसर आया। दिस वाज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज किया हमने। तो गिवन क्या था, रेवेन्यू और एक्सपेंस। अब क्या गिवन है, अब ये देखने वाली बात है सर। क्वेश्चन में गिवन है सर, सी इज रिप्लेसिंग हिज मशीन्स, ही कैन चूज बिटवीन मशीन ए और मशीन बी, डिटेल्स ऑफ द मशीन फॉर ऑल द मशीनरीज एज फॉलो। सर, ये उसकी जो मशीनरी है वो इस तरह आपके सामने जो है ना वो गिवन है। फिर सर लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो आपके सामने गिवन है 1 लाख की। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो उसकी 4 ईयर्स है। स्क्रैप वैल्यू एक की 4,000 है, एक की 8,000 है। एक मशीन ए है, दूसरी मशीन बी है। तो सर ये दोनों मशीन्स आपके सामने आ गई, राइट। अब क्वेश्चन में देखें क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेटेड रिसिट्स एंड पेमेंट्स आर। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना है। असल क्वेश्चन में यही चीज पिकअप करने वाली होती है सर। क्वेश्चन में गिवन क्या है, रिसिट्स एंड पेमेंट्स। अगर रिसिट्स एंड पेमेंट्स गिवन है, इसका मतलब है क्वेश्चन से प्रॉफिट नहीं निकल सकता, बल्कि आप क्या निकाल सकते हैं, कैश इनफ्लो माइनस क्या करेंगे, कैश आउटफ्लो। तो क्या निकलेगा, कैश फ्लो। फिर कैश फ्लो में से आप डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, माइनस, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू। तो आपको क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट। ये है पूरी इक्वेशन। आ रही है बात समझ, यू हैव टू नो व्हाट इज बीइंग गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर क्वेश्चन का, ठीक है भाई। जैनब मेरी आवाज आ रही है, हमजा आवाज आ रही है ना, क्लियर है। उसके बाद सर हमारे पास गिवन है रेवेन्यू रिसिट। सही है सर। रेवेन्यू रिसिट के अंदर हमारे पास गिवन है मशीन ए और क्या गिवन है, पेमेंट्स। इसी तरह मशीन बी और उसके बाद उसकी पेमेंट्स गिवन है। ए और बी दोनों के लिए अलग अलग निकालना है हमें, हम दोनों के लिए काम करेंगे, बल्कि मैं मशीन ए पे काम करूंगा, मशीन बी का काम जो है ना वो मैं आपसे करवाने वाला हूँ। लिखा हुआ है सर, कैलकुलेट दी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले क्वेश्चन ने मांगा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। व्हेन वी से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, सर जवाब दीजिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, प्रॉफिट की। दूसरा पार्ट पढ़ लेते हैं सर। दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कैलकुलेट द पे बैक पीरियड। सर पे बैक पीरियड निकालने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है सर, कैश फ्लो की। सही है ना, बात समझ में आई। एक तरफ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सर, कैश फ्लो की, दूसरी तरफ हमें किसकी रिक्वायरमेंट है सर, प्रॉफिट की। सर कैश फ्लो पहले निकलेगा, प्रॉफिट बाद में निकलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते ना, पहले हम कैश फ्लो निकालेंगे। तो इसका मतलब ये एक ही टेबल में सब काम कर लेते हैं, रादर दे हम 2-3 टेबल्स बनाए, हम एक ही टेबल के अंदर सारे काम कर लें। सर सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे सर मैंने लिखा आपको, आप किसकी बात करें, आप बात करें सर मशीन ए की। मशीन ए पे आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 80,000। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं सर, 4। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर, 4,000। और ये मशीन के रेवेन्यू रिसिट्स एंड उसकी पेमेंट्स हैं। रेवेन्यू रिसिट्स की बात कर रहा है, कैपिटल रिसिट्स की बात नहीं कर रहा। तो सर अब यहां से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहां आते हैं सर, हेडिंग डालेंगे सर। हमारे पास सबसे पहले यहां आ जाएगा मशीन में, मशीन ए। हमने यहाँ मेंशन किया सर मशीन ए, यहां से स्टार्ट लेते हैं। यहां से स्टार्ट लेते हैं सर। यहां आके सबसे पहले मेंशन करते हैं ईयर। ईयर में आके सबसे पहले मेंशन करते हैं 1 2 3, और सबसे लास्ट में आएगा क्या आपके पास, 4। फिर सर यहां से आगे बढ़े तो सर आपको क्वेश्चन में देखना है क्या गिवन है। सर क्वेश्चन में आपके पास गिवन है रेवेन्यू रिसिट्स, सही है। और दूसरी चीज सर आपके पास रेवेन्यू रिसिट्स के बाद क्या गिवन है सर, पेमेंट। सुनो सुनो, यहाँ देखो, लिखना मत भाई, लिखना मत, सुनो। ये क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यस। जो चीज गिवन है उससे शायद लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है। उससे मार्क्स नहीं, जो गिवन है उस पर एग्जामिनर आपको मार्क्स क्यों देगा। बल्कि डायरेक्टली क्या करते हैं सर, रेवेन्यू रिसिट्स में से रेवेन्यू पेमेंट्स को क्या कर देते हैं, माइनस। और डायरेक्ट आप क्या निकालें, अपना वक्त बचाएं, क्या निकालें सर, कैश फ्लो। सर अगर आपके पास टेबल बना हुआ है तो आप टेबल बनाएंगे, फिर उसे यूज करेंगे। तो सर कैश फ्लो से स्टार्ट लेते हैं। अब कैश फ्लो सबसे पहले सर मेरा 80,000 मेरे पास से क्या हो गया सर, चला गया। 80,000 सर चला गया, इसका मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो करें। सर यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी आएगी सर, 80,000। मैंने सर यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। सर मेरे साथ यहाँ से काम स्टार्ट लें। कैश फ्लो से सर हम बात कर रहे हैं। फिर सर कैलकुलेटर यूज कीजिएगा। 66,000 माइनस 31,000, व्हाट इज द आंसर, 35,000। सर यहाँ के मैंने मेंशन किया सर, वैल्यू आएगी आपके पास 35,000। नेक्स्ट 80,000 में से 47,000 माइनस कर दीजिए, 33,000। सर इसका आंसर आपके पास आ गया सर 33,000। फिर सर 1 लाख में से 68,000 माइनस कीजिए,
32 सर मैंने यहाँ मेंशन किया कि 32,000। फिर सर 70,000 में से 38,000 माइनस कीजिए, अगेन 32। मगर सर मैं 32 नहीं लिखूंगा, 36 लिखूंगा। क्यों सर? स्क्रैप वैल्यू ऐड करूंगा, स्क्रैप वैल्यू का 4,000 इसमें ऐड हो जाएगा। आखिरी साल जब मैं उसको सेल करूंगा तो मशीनरी के मुझे 4,000 और मिलेंगे, तो वो भी मैंने यहाँ लिखा। नहीं नहीं, तो अगले पार्ट में कैश फ्लो चाहिए ना, तो मैं ये वर्किंग बीच में क्यों करके छोड़ूं? मैं वर्किंग दिखा दूंगा ना, मुझे नेक्स्ट बी पार्ट के लिए कैश फ्लो चाहिए ना, पे बैक के लिए। तो फिर मैं वहां जाके दोबारा निकालूं कैश फ्लो? मैं रादर देन यही निकाल लूँ ना कैश फ्लो। अब यहाँ अगर कैश फ्लो लिख दूंगा, क्योंकि कैश फ्लो तो निकालना ही निकालना है। जब कैश फ्लो निकालूंगा तो उसमें से क्या माइनस करूंगा? कैश फ्लो में से माइनस करूंगा सर डेप्रीसिएशन, तो सर क्या आएगा मेरे पास? प्रॉफिट। तो मैं कैश फ्लो ही नहीं निकालूंगा तो डेप्रीसिएशन कैसे निकालूंगा? ऐसे ही होगा, वरना क्यों होगा? एक्सेप्टेबल की क्या बात है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो, पहले क्या आया, प्रॉफिट या कैश फ्लो? तो वही निकाला मैंने। अगर मैं ये नहीं निकालूंगा तो मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? और ये बात समझ में, ये कहना चाह रहा है कि कैश फ्लो क्यों निकालना है, प्रॉफिट निकाल लेना डायरेक्ट। अगर मैं प्रॉफिट निकाल लूंगा तो बीच में से कैश फ्लो छोड़ दूंगा, तो अगले पार्ट में मुझे कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में पहले रिक्वायरमेंट को पहले पूरा पढ़ लें। फिर सर आपके पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा हमजा? मैंने यहाँ के मेंशन किया, आपके पास आएगा सर डेप्रीसिएशन। मैंने यहाँ लिखा आके सर डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के लिए मैंने सर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब जीरो पे तो कोई डेप्रीसिएशन नहीं होता, सही है। और सर लाइफ कितनी है? 4 ईयर्स। तो आपके पास डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? 80,000 में से आप क्या माइनस कर देंगे? 4,000। और सर आप इसको डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय आप इसको कर देंगे 4। सर आंसर निकालिए, 76 डिवाइडेड बाय 4। 19,000। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 19,000। तो 19,000 सर आपकी डेप्रीसिएशन हो गई। डेप्रीसिएशन को मैंने यहाँ लिख दिया। सर अब डेप्रीसिएशन को मुझे क्या करना होता है सर, प्लस या माइनस? सर क्या करना होता है, दोबारा बोलें। माइनस। कैश फ्लो में से डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे। डू नॉट मिस दिस, जो मैं लिख रहा हूँ अभी, जो मैं अब लिख रहा हूँ उसे मिस मत कीजिएगा। सर कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू पी, ये मत मिस कीजिएगा। आखिरी वाले में स्क्रैप वैल्यू भी माइनस होगी क्योंकि उसमें एडेड है। सर आपने ऐड क्यों की? कैश फ्लो कैसे निकालता सही? मुझे कैश फ्लो सही। सर आपने यहाँ 4,000 ऐड किए हैं, कोई बच्चा बोले सर आप 4,000 ऐड ही मत करें। भाई प्रॉफिट के लिए नहीं चाहिए ना स्क्रैप वैल्यू, कैश फ्लो के लिए तो चाहिए ना 4,000, तो वो तो वहां लिखना है। आ रही है बात समझ में? ये इलॉजिकल सी बात है जो आप अगर सोच रहे हैं, अगर सोच भी रहे हैं तो। बच्चा बोलता है कैश फ्लो में आपने स्क्रैप वैल्यू को ऐड क्यों किया? भाई वो कैश फ्लो निकाल रहा हूं ना, तो उसमें तो स्क्रैप वैल्यू ऐड होगा। कोई सवाल पूछे तो उसको ये जवाब दें, मेरी तरफ से ये जवाब दें, प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू कैश फ्लो ना, राइट? तो उसमें ऐड होगा, इसमें नहीं होगा। यही बात है, उसी फॉर्मूले को रिवर्स करके देखें। फिर सर सबसे लास्ट में आपके पास क्या आएगा? सबसे लास्ट में आपके पास आएगा प्रॉफिट। तो सर पहले वाले का कोई प्रॉफिट नहीं, जीरो। 35,000 में से 19,000 माइनस करें, सर आपके पास आंसर कितना आएगा? 16,000। फिर सर 33,000 में से 19,000 माइनस करें, आंसर कितना आएगा आपके पास? 4,000। 32 में से 19 माइनस कर दें, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 13,000। 36 में से 19 माइनस करें, 17 माइनस 4, सर दोबारा आंसर कितना आएगा आपके पास? सर 13,000, राइट? सर ये आपके पास यहां तक आ गया। सर आप जवाब दें। अगर मुझे ए आर आर निकालना है तो मैं नीचे निकालता हूँ सर इसका ए आर आर। ए आर आर कैसे निकलता है सर? जब मैं ए आर आर इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय मैं कर देता हूँ सर एवरेज इन्वेस्टमेंट, और सर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय क्या कर देता हूँ? 100। सर जवाब दीजिए, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट सारे सालों का ऐड कीजिए और उसका एवरेज निकाल लीजिए। पहले तो एवरेज प्रॉफिट बताइए, इन चारों को प्लस कीजिए, डिवाइडेड बाय 4, 14,000। 14 है 11 है? 14,000। सर 14,000 इसका आंसर आ गया। सर मैंने 14,000 को यहाँ लिख दिया। सर अब मैं क्या करूंगा? अब मैं एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालूंगा। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है सर? 80,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू। कल कर लिया हमने काम, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा। ओरिजिनल कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2, ये आपका ए आई आएगा एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो 84 डिवाइडेड बाई 2, आंसर चेक करें आपके पास कितना आएगा? 42,000। 42,000 को मल्टीप्लाई बाई क्या कर दें? 100। सर आंसर बताइएगा ए आर आर का।
इट्स 33.33%, राइट। सर ये हमने किसके लिए निकाला फिर बताइए? मशीन ए के लिए। अब इसी तरह आप किस पे काम करेंगे? मशीन बी पे। मैं भी साथ साथ आपके काम करता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़रा इस दफ़ा मुझसे पहले काम कीजिए, ताकि आपको भी पता हो आपको करना आ रहा है। सर अभी आगे पे बैक पीरियड को छोड़ देते हैं, अभी उस पर आते हैं। सर अब मैंने यहाँ के एक हेडिंग डाली, पहले तो मैं यहाँ लाइन सेपरेट कर दूँ एक, कि सर अब आपने यहाँ से जो है मशीन बी के लिए काम करना है। सर मैंने यहाँ के एक हेडिंग डाली, सर मैंने यहाँ के हेडिंग डाली। सर आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी मशीन बी। मशीन बी में आके सबसे पहले सर मैंने यहाँ के मेंशन किया ईयर, फिर सर मैंने ईयर के बाद यहाँ के मेंशन किया दूसरी चीज़, मैंने यहाँ के मेंशन की। सर जवाब दीजिए क्या मिलेगा मुझे? सबसे पहले कैश फ्लो, क्योंकि मेरे पास रेवेन्यू, रिसिट्स एंड पेमेंट्स गिवन है। फिर सर मैंने उसमें से क्या माइनस कर दिया? सर डेप्रीसिएशन। फिर जैसे ही मैंने डेप्रीसिएशन माइनस किया तो सर मुझे उसके बाद उसमें से क्या मिलेगा? लास्ट बताइए क्या मिलेगा? सर प्रॉफिट। तो सर ये सब चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें निकालनी है। सर ये टेबल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। सबसे पहले सर मैं इसके अंदर हमजा, सबसे पहले मैं इसमें आके क्या लिखूंगा? ईयर 0, 1, 2, 3 एंड 4। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी मेड फॉर द मशीन बी? सर 1 लाख आ गई। सर मैंने यहाँ के लिखा सर कैश फ्लो में, सर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया सर 100,000, इसको मैंने नेगेटिव रख दिया। अब मेरा ईयर 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे मौजूद है। ईयर 1 कैसे निकालेंगे? 70,000 में से 42,000 को माइनस करेंगे। चेक कीजिए आंसर कितना आ रहा है? 70 माइनस 42 करें बस, 28,000। सर यहाँ आंसर आ गया सर मेरे पास 28,000। फिर सर नेक्स्ट का आंसर चेक करें। इट्स 70 माइनस 49, 70 माइनस 49, 90 माइनस 49, क्या आंसर आ रहा है? 41। मैंने गलती से बोला सर, आंसर कितना है? 41। नेक्स्ट का आंसर बताइए। 33। नेक्स्ट का आंसर बताइए सर। स्क्रैप वैल्यू ऐड कर दीजिएगा आखिर में। स्क्रैप वैल्यू इज 8,000। ऐड करके बताएंगे सर, इसका आंसर आएगा 39,000। तो सर मैंने यहाँ इसका आंसर लिखा सर यहाँ के 39,000। डन हो गया सर। अब सर मुझे डेप्रीसिएशन चाहिए, तो सर डेप्रीसिएशन शुरू की तो क्या होगी सर? 0। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट सर मेरे पास मशीनरी में कितना है? 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है सर? 8,000। सर इसको डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे सर? डिवाइडेड बाय लाइफ आएगी सर 4 ईयर्स। तो सर आपका साल का डेप्रीसिएशन कितना निकला? 92 डिवाइडेड बाय 4। आंसर बताइए। 23,000. 23,000 सर आपकी डेप्रीसिएशन आ गई। तो सर मैंने यहाँ लिखा आके 23,000 आपकी डेप्रीसिएशन है। यहाँ मेंशन कर लेते हैं सर 23,000, यहाँ भी मेंशन कर लेते हैं सर 23,000, यहाँ भी मेंशन कर लेते हैं सर 23,000। अब जब आप इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो आप इसका आंसर निकालेंगे। 28 में से 23 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा सर आपके पास? 5,000। ऐसा ही ना अलीना? सही है ना? 5,000। उसके बाद 41 में से 23 माइनस करें, आंसर चेक करें, आपके पास कितना आएगा? 18,000। 33 में से 23 माइनस करें, आंसर बताएं क्या आएगा आपके पास? 10,000। जोहेर 39 में से 23 माइनस करें, आंसर बताएं क्या आएगा? 16 में से भी 8 माइनस कर दें। क्यों सर? 39 में 8 एडेड है, स्क्रैप वैल्यू एडेड है ना, बस इसी को मत भूलिएगा। 39 में आपने 8 ऐड किया था ना स्क्रैप वैल्यू, तो कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो फिर आंसर निकलेगा ना प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला याद रखें, बाकी सब कोई गेम नहीं है सर। कैश फ्लो माइनस डेप्रिसिएशन माइनस स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू प्रॉफिट, ये होता है ना फॉर्मूला। तो इसमें स्क्रैप वैल्यू एडेड है, तो सर स्क्रैप वैल्यू निकालिए इसमें से। स्क्रैप वैल्यू निकालेंगे तो जो आंसर आएगा माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 8,000। सर इन चारों वैल्यूज को सर प्लस कर लीजिए, आपके पास एपी आ जाएगा। लेकिन हमने पिछले वाले में ऐसे नहीं किया ना, क्यों नहीं किया? 36,000 19,000 को माइनस करेंगे तो 17,000 आंसर है। 17 के बजाय हमने यहाँ 13 आंसर लिखा है। 4,000 स्क्रैप वैल्यू है। लेकिन हम उसको माइनस ही कर रहे हैं। अरे फॉर्मूला भाई, फॉर्मूला कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन माइनस एसवी इक्वल्स टू पी। स्क्रैप वैल्यू का इनकम स्टेटमेंट में क्या काम है? कोई काम नहीं है। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट निकलेगा ना। स्क्रैप वैल्यू तो कैपिटल रिसिट होता है। आई बात समझ में? कैपिटल रिसिट को थोड़ी रखेंगे इसके अंदर। सर आंसर निकालिए एपी का, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कीजिए, डिवाइडेड बाय सर 4 कर दीजिए। अरीब आंसर बताओ बॉय। 10,250 प्रॉफिट। 10,250
50, ये सर इसका एवरेज प्रॉफिट आ गया। सर अब ये जो इसका एवरेज प्रॉफिट आया है, आप सर इसको लिखेंगे जाके ARR निकालने के लिए। हम सर इसको ARR इसका कैलकुलेट करने के लिए यहाँ निकालेंगे सर एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट और मल्टीप्लाई बाय सर हम इसको कर देंगे 100 से। अब एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा सर मेरे पास, एवरेज प्रॉफिट आएगा 10,250 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है सर मेरी, एवरेज इन्वेस्टमेंट आएगी सर जब मैं 1 लाख के अंदर 8,000 को क्या कर दूंगा सर प्लस, और डिवाइड मैं इसको कितने से कर दूंगा सर, डिवाइडेड बाय मैं इसको कर दूंगा 2। तो सर 1,08,000 डिवाइडेड बाय 2 54,000 सर इसका आंसर आ गया। तो सर मैंने यहाँ लिखा आगे 54,000 आंसर सर यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाय 54,000 करके मल्टीप्लाई बाय 100। सर चेक कीजिए इस प्रोजेक्ट बी का ARR कितना आया। 18.98%. सर इसका आंसर आ गया 18.98%। सर विच वन इज बेटर, विच वन इज बेटर, प्रोजेक्ट ए सर बेटर है, जाहिर सी बात है प्रोजेक्ट ए बेटर है, आपको ज़्यादा हायर रिटर्न दे रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जिसका ज़्यादा हाई है वो ज़्यादा बेहतर है सर आपके लिए। सर यहाँ तक अगर आपने ये काम कर लिया तो डन। सर तो आपको पे बैक पीरियड निकालना है दोनों का, पे बैक एक एक करके मैं दोनों का निकालता हूँ। सर मैंने यहाँ की एक हेडिंग डाली पे बैक पीरियड, और पे बैक पीरियड के अंदर सर मैंने यहाँ के मेंशन किया, कैलकुलेटर खोलिए, इसमें सारा काम कैलकुलेटर का, यू हैव टू यूज अ कैलकुलेटर। 80 में से 35 माइनस कीजिए, बताइए क्या बचा, क्या बचा 45 है ना सर, 45 बचा। क्या मैं अगर इसमें से भी इसको माइनस कर दूं तब भी क्या 45 कवर हो रहा है, नहीं, 33 भी माइनस कर दीजिए, फिर देखें क्या बचा, 12 बच गया। सर जवाब दें क्या 12,000 अगले साल में कवर हो रहा है, यस कवर हो रहा है ना सर। तो इसका मतलब है सर 2 साल लगेंगे आपको और कुछ महीने लगेंगे आपको। तो सर मैं यहाँ के लिखूं पे बैक पीरियड जो मैं बना रहा हूँ मशीन ए का या बता रहा हूँ वो मैं सर कैसे निकालूंगा, मैंने लिखा सर आके मशीन ए पे बैक पीरियड के लिए सर मैंने लिखा 2 years 2 साल लगेंगे प्लस 12,000 लास्ट रिक्वायर्ड कैश फ्लो है फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट टू कवर दिस ओवर कितने थाउजेंड सर 32,000 मल्टीप्लाई बाय आप इसको क्या कर देंगे 12, तो आपके पास आंसर जो है ना वो 12 मंथ्स में आ जाएगा सर। तो 2 years चेक कीजिए हाउ मेनी मंथ्स, 2 years प्लस 4.5 months. 4.5 मंथ्स में सर ये आपका जो जो पूरा काम है वो कवर हो जाएगा 4.5 मंथ्स के अंदर अंदर, राइट। दो मिनट दीजिएगा यार। दूसरे वाले का आप निकालें जरा, ए का निकाल लिया तो प्रोजेक्ट बी का भी निकालें, चेक करें प्रोजेक्ट बी के बारे में सर आपके पास क्या आता है। बी के बारे में काम कर लीजिए जरा। डन। सर मशीन बी पर जाते हैं, चेक करें सर मशीन बी का आंसर आपके सामने क्या आता है। सर मैं यहाँ गया तो मैंने यहाँ के देखा सर सबसे पहले मैं 1 लाख में से 28,000 को क्या कर दूंगा सर माइनस, चेक करें क्या वैल्यू बची आपके पास। क्या बचता है हमजा 72,000 सर, उसमें से 41 माइनस करें देखें क्या बचा 31 सर। 31 इसमें कवर हो रहा है ना, यस हो रहा है सर। 31 जो है ना वो नेक्स्ट वाले में जाके क्या हो रहा है सर कवर हो रहा है, राइट। तो सर इसमें भी आपको 2 साल लगेंगे लेकिन 31 डिवाइडेड बाय 33 हो जाएगा, आ रही है बात समझ में सर। ये
सर यहाँ के मेंशन करेंगे सर, इसके अंदर आपके पास इसका आंसर यहाँ ही आएगा। Yes. तो सर लिखेंगे सर हाउ मेनी मंथ्स, कितने मंथ्स है सर आपके पास? 31,000. 31,000 बोले बोले ईयर्स बताओ ना, बोलो सही तो बोल रहे थे। 2 years प्लस 11.27 months। तो सर हम लोग हमेशा 8 सर्कल होगा अगर हमारे टोटल पॉइंट्स को। हाँ 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लिखे हैं सर। अब जवाब दें, कौन सा प्रोजेक्ट पहले कवर हो रहा है? ए। और कौन सा प्रोजेक्ट, कौन सी मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी बाद में कवर हो रही है? बी। तो इसका मतलब है सर बी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा वक्त ले रही है कवर होने के लिए। एंड इन्वेस्टमेंट और मशीन ए विल टेक लाइक लेस टाइम फ्रेम देन मशीन बी, राइट। ऊपर जाते हैं सर, यहाँ के देखते हैं सर, और इसके साथ साथ ARR भी उसी का बेटर है, रिटर्न भी वो ज़्यादा दे रहा है 33.33। तो आप किस पे एक्सरसाइज करेंगे? और आप इसको एक्सरसाइज कराएंगे सर मशीन बी को। आ गई बात समझ में? बी को या ए को? ए को। ए का ARR भी अच्छा है, ए का पे बैक भी कम है। पे बैक का कम होना अच्छा होता है और ARR का ज्यादा होना अच्छा होता है। पे बैक में लोअर बेटर है और ARR में हायर बेटर है। लिख लें ये बात, लिख लें और पे क्लास ओवर करें। मैं आपको फिर जल्दी छोड़ रहा हूँ, दोबारा बोलिए। तो मशीन बी को स्विच करेंगे ना, क्यों? तो रखेंगे। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ विच वन इज बेटर। सवाल ये है कि कौन सी वाली बेटर है, कौन सी बेटर है हमजा, ए या बी? बस तो बी को रिप्लेस कर लो। बात समझ में आ गई? यस सर। इसके बाद वाला ज़रा टॉपिक यार थोड़ा सा लेंदी है। बस ये 1-2 क्लासेस ही आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, वरना अदरवाइज ऐसा होगा नहीं कभी। तो बस यहाँ तक की क्लास काफ़ी है आपकी। आप इसके बाद जो है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ाना है, वो कॉन्सेप्ट पूरा अलग है, उसको पढ़ाने में आधा घंटा लगेगा। उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो बस बॉस यहाँ से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ,